भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे कभी समझाना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ नाश है, जहाँ क्षमा है वहाँ भगवान का वास है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेंगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। दीपक कभी बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी तरह से आप अपने बारे में कुछ ना बोले, बस आप अच्छे करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूँ तो दुख हो और दुख में पढ़ूँ तो खुश हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बना देते हैं। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले स्मरण आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। 7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाता है। असली मज़ा तो तब आता है जब कोई बिना 7 फेरे के उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाए। प्यार में लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं और बहुत कमज़ोर भी। मजबूत इतने कि सारी दुनिया से लड़ जाते हैं, और कमज़ोर इतने कि सिर्फ एक इंसान के बिना रह नहीं पाते। गलत तरीके से पाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। जो जितना दूर होता है नज़रों से, उतना ही वो दिल के पास होता है।
मुश्किल से भी जिसकी एक झलक देखने को ना मिले वही ज़िंदगी में सबसे ख़ास होता है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब तक आप अपने मस्तिष्क और प्रयास को एक दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलना कठिन है।